उत्तराखंड बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य बरजवाल पहुंचे हैं। आक्रोश है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उनसे बातचीत और जानना यही चाहेंगे। जो आरोप वर्तमान सरकार पर लग रहा है, यहाँ बसपा का प्रत्याशी को जिता दिया गया था, उसके बाद फिर हरा दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जी, आज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बसपा की तरफ से हुई, क्या कुछ कहेंगे? सरकार की नीतियों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने पहले भी प्रेस के माध्यम से बताने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं कराना चाहती है। अभी आपने देखा कि किशनपुर जमालपुर की सीट पर बसपा के प्रत्याशी पहले यहाँ से जीत गए थे, फिर रिकाउंटिंग की मांग हुई, रिकाउंटिंग में भी जीत गए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो लोग फिर भी गलत डाटा आगे पहुंचा करके बहुजन समाज पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं, जिसका विरोध बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ किया। मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, हमारे जिलाध्यक्ष वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ मौजूद थी, हमारे वहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे। उन लोगों ने विरोध करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिकारियों के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम किया, लठ बजाने का काम किया, लाठी डंडे बजाने का काम किया, जिसका विरोध बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ पर भी किया, आज प्रेस के माध्यम से भी करने का काम किया। और आगे हम लोग इस बात को लेकर के चुनाव आयोग भी जाएंगे, हम लोग कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार जिता भी दिया था, आदेश की पत्नी को, और फिर हरा दिया गया है। क्या मानते हो वहाँ पर जो चुनाव आयोग या सरकार की गलती मानते हो? क्या कुछ कहें इसको लेकर? जी, निश्चित तौर पर सरकार ने षड्यंत्र करके उनको यहाँ से हराने का काम किया। मुझे तो ऐसा पता चला जो प्रदीप चौहान जी है वो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर सांसद हैं उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए उन्होंने लोकतंत्र को तार तार करने का काम किया है। मुझे धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो एक सीट को जीतने के लिए लोकतंत्र की भी हत्या करने को तैयार है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर भी आंदोलन करेगी। हम अपने विधायकों के माध्यम से इसको सदन में उठाने का काम करेंगे। जहां तक जाना पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार है। नीलम पत्नी आदेश को कितने वोट मिले, और जो अभी तक हाल में जो उसका डाटा अभी डाला भी नहीं सरकारी साइट पर, क्या कुछ कहेंगे? उसके वोट कितने थे और आदेश के कितने वोट थे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आदेश जी के जो वोट थे वो थे 2095, और जो सेकंड नंबर पे प्रत्याशी था क्या नाम है, चौहान, प्रदीप चौहान, उसकी वोट थी 1671। हमारा बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बहुत अच्छी तरीके से जीत रहा था, परंतु हमको तो अभी तक भी नहीं पता, क्योंकि ऑफिशियल साइट पर तो अब तक अपलोड नहीं करा। हमें नहीं पता उन्होंने किस प्रकार से उनको जिताने का काम किया है। अभी तक भी सब कुछ धांधला चल रहा है। मैं तो आप लोगों से कहता हूँ, आप अधिकारियों के पास जाइए, अधिकारियों से पूछने का काम करिए कि अभी तक भी किशनपुर जमालपुर का अपने डाटा नेट पर क्यों नहीं फीड किया। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी साजिश है, बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश है, बहुजन समाज को कमज़ोर करने की साजिश है, और दलित समाज को खासकर कमजोर करने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। इसलिए हमारे प्रत्याशी को हराने का काम कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि आदेश पर रात को फोन आए और फोन के माध्यम से उससे बातचीत हुई। अधिकारी क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, जब काउंटिंग चल रही थी तभी वहाँ पर बीजेपी के लोग आए, उन्होंने कहा आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, हम तो आपको जिता देंगे। परंतु आदेश जी ने कहा कि मैं हारने को तैयार हूँ, परंतु भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता मिशन मूवमेंट का व्यक्ति है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के में आस्था रखता है, उनके आदेशों पर चलता है, और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करी। उसके बाद भी कल रात को 1 बजे उनके घर पुलिस वालों ने उनको डराने धमकाने का काम किया कि आप लोग पीछे हट जाओ, या तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं तो आप लोग पीछे हट जाओ, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। परंतु आदेश जी बिल्कुल भी हटने वाले नहीं है। आदेश जी ने कहा कि मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई सिर्फ मेरे अकेले की हार जीत की नहीं है, पूरे बहुजन समाज की लड़ाई बन चुकी है। मैं पूरे बहुजन समाज के साथ हूँ, इसलिए मैं इस लड़ाई को लड़ने का काम करूँगा। कहाँ तक पहुँचेगी ये लड़ाई? ये लड़ाई जब तक सड़क से लेकर के सदन तक इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। जिस स्तर पर भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कानूनी रूप से भी लड़ेंगे, सड़कों पर भी लड़ेंगे। जिस प्रकार से 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था सड़कों पर, बहुजन समाज ने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया था, उसी प्रकार से फिर से बहुजन समाज सड़कों पर उतर करके अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य बरजवाल जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, क्योंकि उसके बाद उसको फिर हरा दिया गया। उस पर फोन कॉल भी आई कि आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, पर उसने बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया है। क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV हरिद्वार।